हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स 2025 की, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वितुल कुमार को। ये हैं वितुल कुमार, इन्हें सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वितुल कुमार को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। तो पंजाब के भटिंडा में जन्मी है। कुमार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिससे कानून प्रवर्तन में उनके विश्लेषणात्मक कौशल में वृद्धि हुई है। उन्होंने सीआरपीएफ में प्रमुख पदों पर कार्य किया है और 2009 में उप महानिरीक्षक से 2023 में विशेष महानिदेशक तक की प्रगति की है। कुमार के पुरस्कारों में राष्ट्रपति पुलिस पदक 2021 और पुलिस पदक 2009 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, के.एस. मणिलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टैक्सोनॉमी। तो ये है फ्रेंड्स के.एस. मणिलाल, देख सकते हो फोटो में के.एस. मणिलाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. मणिलाल का 1 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। उन्हें 17वीं सदी की लैटिन बार्बरिया पर स्थित केरल, कर्नाटक और गोवा की वनस्पतियों का अनुवाद और वर्णन करने के लिए जाना जाता है। मणिलाल ने कालीकट विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपने अध्ययन के दौरान 12 खंड के काम को शिक्षा के लिए आसानी से 35 साल की उम्र में बनाया और उनके योगदान में 198 शोधपत्र हैं, 15 पुस्तकें और औषधि एवं औषधि पर व्यापक कार्य शामिल है। उन्होंने 1980 के दशक में केरल की है साइलेंट वैली रेनवन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हर वर्ष कौन सा दिन वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में विश्व परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है, विश्व भर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। और यह विचार इस बात पर जोर देता है कि सभी लोग राष्ट्रीयता, सीमा या जातिवाद की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचारधारा 1997 में शुरू हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की। 1999 में इसकी प्रारंभिक सफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में वैश्विक परिवार दिवस को आधिकारिक तौर पर जारी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शहर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर, मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, इंदौर नगर निगम आईएमसी ने इंदौर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए इंदौर जलवायु मिशन की शुरुआत की है। आईएमसी ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 30 नवंबर को मिशन की शुरुआत हुई है। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो किसी भी भारतीय शहर में पहली बार होगा। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही खबरों में रहा है आईएनएस सूरज जो है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, ये है INS सूरत। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज़ों को शामिल करेगी। कौन कौन से हैं? INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागशेर। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ विध्वंसक का चौथा और अंतिम जहाज है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री है और यह भारत का पहला EI सक्षम युद्धपोत है। जहाज का विस्थापन 7400 टन है। यह 163 मीटर लंबा है और 60 किलोमीटर पर घंटे की गति तक पहुंच सकता है। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर और ये ब्रह्मोस मिसाइलों, बराक 8 मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है तंबाकू उद्योग में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का तंबाकू उद्योग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू उद्योग की स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कई मस्जिदों की शुरुआत की। भारतीय तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और यह तंबाकू उद्योग के विकास की दिशा में काम करता है। इसके मुख्य कार्यों में तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देना, FCB, तंबाकू उत्पादन और वितरण को विभाजित करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू व्यापार का समर्थन करना शामिल है। भारत चीन के बाद दुनिया भर में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत ब्राज़ील में बिना निर्मित तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा कलाकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस मंत्रालय ने UDISE प्लस रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर इस ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडीज UDISE रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कुल छात्रों के नामांकन में 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। UDISE समीक्षा रिपोर्ट हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और UDISE प्लस 14.72 लाख बच्चों, 98.08 लाख बिजली और 24.8 करोड़ बच्चों को कवर करने वाला एक बड़ा डेटा सिस्टम है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामांकित ऑप्टिकल और आर्किटेक्चर स्कूल डेटा के लिए एक ऑफलाइन पोर्टल जो है बनाया गया। 2018 से 19 से 2023-24 तक वैज्ञानिकों के नामांकन में 4.87% और लड़कियों के नामांकन में 4.48% की गिरावट आई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नामांकन में गिरावट का आकलन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में महाराष्ट्र ने छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी से 15 दिवसीय अभियान शुरू किया और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस पहल की घोषणा की है। छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय समूह वाचन, कहानी सुनाना, पुस्तक चर्चा, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक सरकारी प्रस्ताव में अभियान के विवरण की रूपरेखा भी दी गई है और जनवरी में इसके वार्षिक पालन को अनिवार्य बनाया गया है। विभिन्न स्तरों पर समितियां राज्य भर में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। गतिविधियों के अंतरिम विजेताओं को एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में भारतीय सेना ने हैदराबाद की गोलकोंडा किले में 3 दिवसीय अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के सहयोग से मुख्यालय तेलंगाना और आंध्र उप क्षेत्र द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रगति और स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया ताकि जनता से जुड़ा जा सके और युवाओं को सैन्य कैरियर पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा सरकार ने शुरू की है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्रों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिल लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इसे 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया गया और इसका लक्ष्य ऐसे छात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है। यह प्रोत्साहन केवल राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले एसटी छात्रों के लिए उपलब्ध है। पात्र छात्रों को ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन संसाधित करने के साथ ही सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करके सशक्त बनाती है जिनके परिवार की आय 4 लाख से कम है। ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्रों को टैबलेट प्रदान करके उनके सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया जो हानिकारक रसायनों के बिना टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देता है। क्लस्टर टिकाऊ मछली पालन पर ध्यान केंद्रित करता है और हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से बचाता है। इसका उद्देश्य है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक मछली उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ये है फ्रेंड्स लियोनेल मेसी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में है, लियोनेल मेसी को राष्ट्रपति ने जो बिडेन द्वारा अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। मेसी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले अर्जेंटीना के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे पूर्व प्रतिबंधताओं के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए पत्र भेजा और यह पुरस्कार समाज, विश्व शांति या जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। मेसी को सबसे सम्मानित फुटबॉल खिलाड़ी होने और लियोनेल मेसी फाउंडेशन के माध्यम से उनके परोपकारी कार्य और यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दिन को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में किस दिन को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा 6 जनवरी को। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि युद्ध में माता पिता को खोने वाले बच्चों के संघर्ष को उजागर किया जा सके। दुनिया भर में लाखों बच्चे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और गरीबी के प्रभावों का सामना करते हैं। यह दिन इन कमजोर बच्चों की देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करता है। 460 मिलियन से अधिक बच्चे सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और फिलिस्तीन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में रहते हैं या पलायन करते हैं। ये बच्चे अपने परिवारों को खोने के कारण शारीरिक खतरों और भावनात्मक आघात का भी सामना करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सरकार योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी 2024 को मैया सम्मान योजना के तहत 56.61 लाख महिलाओं को 1,415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। झारखंड सरकार ने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं तक पहुंच में सुधार करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। सीएम ने महिलाओं को एनीमिया से निपटने के लिए पौष्टिक भोजन और बच्चों के लिए गैस सिलेंडर, त्योहार के कपड़े और स्कूल की आपूर्ति के लिए धन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा अंजी खट पुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में बनकर तैयार हुआ अंजी खाद पुल भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। पुल 725.5 मीटर लंबा और उसमें 193 मीटर ऊंचा मुख्य खंभा है। इसे खराब मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पुल कटरा और कश्मीर घाटी के बीच संपर्क को बेहतर बनाता है, जिससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके निर्माण में उन्नत तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो ओडिशा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करके किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करना है। 33% या उससे अधिक फसल नुकसान वाले किसानों को राहत कोड के अनुसार सहायता मिलेगी। 6,66,720 प्रभावित किसानों को लगभग 291.59 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। बेमौसम बारिश ने 20 से 28 दिसंबर के बीच 2,26,791 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचाया। यह घोषणा भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कृषि ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो खबरों में रहा था किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो श्रीरंगम के निवासियों ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बाहरी गोपुरम के नीचे रोशनी लगाने का अनुरोध किया है। इस उपाय का उद्देश्य मंदिर में आने वाले भक्तों की भारी भीड़ के बेसुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तमिलनाडु के त्रिची के पास श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा कार्यरत हिंदू मंदिर है और 156 एकड़ में फैला यह भगवान विष्णु के लेटे हुए रूप रंगनाथ को समर्पित है। इसका इतिहास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें 10वीं शताब्दी ईसा की शिलालेख है। मंदिर में 21 गोपुरम है, 7 बाड़े और 236 फीट ऊंचे राज गोपुर भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टॉवर के साथ में द्रविड़ वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है। इसमें गर्भगृह के ऊपर एक सुनहरा विमान और विजयनगर काल की जटिल मूर्तियों वाला 1000 स्तंभों वाला हॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 15वीं एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान जो है वो कौन सा शहर है? राइट आंसर इस ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक ईयर 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु की येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण 1996 में हुआ था और 14वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत की एरोस्पेस और रक्षा प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 13 से 14 फरवरी को हवाई प्रदर्शन और सैन्य विमानों की प्रदर्शनी शामिल होगी। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एरो इंडिया 2025 का विषय 1 अरब अवसरों का रनवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएम यशस्वी योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है? राइट आंसर इस ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो यह पोर्टल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पीएम यशस्वी योजना का हिस्सा है। यह 2021-22 से ईबीसी और डीएनटी के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना जैसी पिछली पहलों को एक कार्यक्रम में समेकित करता है। इस योजना का उद्देश्य वंचित छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए एक सुव्यवस्थित और प्रभावशाली दृष्टिकोण को बनाना है। इसका लक्ष्य शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और छात्रों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओडिशा। ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वापस रिपीट हुआ था, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की है? राइट आंसर इस ऑप्शन ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट में एआई, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञों को सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों के रूप में भविष्यवाणी की गई है। यह रिपोर्ट 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है, जो 55 अर्थव्यवस्थाओं के 22 क्षेत्रों में 14 मिलियन श्रमिकों को कवर करती हैं। 2025 की भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई थी। 2030 तक 170 मिलियन नई नौकरियां सृजित होगी, लेकिन 92 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएगी, जिससे 78 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि होगी। सबसे तेजी से बढ़ने वाली भूमिकाओं में फिनटेक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और स्वायत्त वाहन विशेषज्ञ शामिल है। भारत एआई, रोबोटिक्स, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और अर्धचालकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां एआई अपनाने की दर वैश्विक औसत से आगे निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग के कारण हाल ही में किस शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉस एंजल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लॉस एंजल्स ने 8 जनवरी 2025 को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, क्योंकि जंगल की आग 10 एकड़ से बढ़कर 2900 एकड़ से अधिक हो गई है। लगभग 1 लाख लोगों को निकाला गया है, जिसमें 1400 से अधिक अग्निशामक दल आग बुझाने में लगे हैं। ईटन फायर के बढ़ने के कारण पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला को खाली करा दिया गया। तेज हवाओं के कारण लगी आग से सांता मोनिका, वेनिस बीच और मालिबू के क्षेत्रों सहित 13,000 से अधिक इमारतें खतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 85वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में 80वें स्थान से गिरकर 85वें स्थान पर आ गई। यह इंडेक्स वैश्विक गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच के आधार पर पासपोर्ट का मूल्यांकन करता है। भारत अब 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। शीर्ष रैंकिंग वाला पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है, जो 195 गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करता है। पिछले 2 दशकों में भारत की रैंकिंग में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, जो 2006 में 71वें स्थान पर पहुंच गया था। यह इंडेक्स यात्रा पहुंच का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के डेटा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में ICAR NVGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त देसी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गद्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हिमालय का एक वफादार चरवाहा कुत्ता गद्दी कुत्ता अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा एक स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। यह हिम तेंदुए जैसे शिकारियों से झुंड की रक्षा करने के लिए जाना जाता है और इसका नाम हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों के नाम पर रखा गया है। अन्य पंजीकृत स्वदेशी नस्लों में तमिलनाडु के राजपलायम और चिप्पीपराई और कर्नाटक के मुधोल हाउंड शामिल हैं, जो चपलता, रखवाली और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल। भारत ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे 10,000 संपूर्ण जीनोम नमूने वैश्विक स्तर पर सुलभ हो गए। डेटा सेट जीनोमिक्स व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा में प्रगति को सक्षम बनाता है। IBDC आनुवंशिक डेटा तक निर्बाध पहुंच का समर्थन करता है। शोधकर्ताओं को आनुवंशिक विविधताओं का अध्ययन करने और सटीक जीनोमिक उपकरण विकसित करने में सहायता करता है। डेटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के तहत नैतिक और सुरक्षित जीनोमिक डेटा साझाकरण सुनिश्चित करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के नेतृत्व में जीनोम इंडिया परियोजना अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए एक व्यापक आनुवंशिक विविधता डेटाबेस बनाती है। भारत की योजना 10 मिलियन जीनोम को अनुक्रमित करने की है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाचल प्रदेश में किस संस्थान का नाम हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान HIPE का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने की मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय और राज्य विकास में डॉक्टर सिंह के योगदान का सम्मान करता है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी परिवर्तनकारी भूमिका को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT और NS शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली NRT और NS को 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का उद्देश्य अंतर्देशीय जहाजों का सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करना है। यह लॉन्च अंतर्देशीय राजमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक के दौरान हुआ। 2023 में स्थापित IWDC भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए नीति चर्चाओं के लिए एक शीर्ष मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए ICMR ने किस संस्थान को चुना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है BMCRI को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की है पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की मेजबानी के लिए चुना गया है। और प्रयोगशाला जीवाणु फंगल और परजीवी संक्रमणों के लिए अनुसंधान और निदान पर ध्यान केंद्रित करेगी जिससे रोग प्रबंधन को तेज और अधिक सटीक बनाया जा सकेगा। यह भारत में चिकित्सा अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा है। प्रयोगशाला एंटीबायोटिक प्रतिरोध फंगल संक्रमण और उष्णकटिबंधीय रोगों का भी अध्ययन करेगी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 30 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान जो है वो कौन सा देश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 में भाग लेंगी और शिखर सम्मेलन पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित किया जाएगा जिसकी घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। और इस कार्यक्रम में राष्ट्राध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय नेता CEO शिक्षाविद गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन 5 विषयों पर केंद्रित हुआ AI में सार्वजनिक रुचि कार्य का भविष्य नवाचार और संस्कृति AI में विश्वास और वैश्विक AI शासन। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप करंट अफेयर्स टॉप 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 की जिनका हमने डिटेल में एनालिसिस किया है हर एक क्वेश्चन का। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको सारे वीडियो की PDF जो है वो मिल जाएगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको लेटेस्ट GK की ट्रिक्स टिप्स लेटेस्ट GK अपडेट्स रीजनिंग और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है तो फीडबैक जरूर दिया करो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।